नमस्कार। मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। विगत 2 दिनों से समाचार पत्र में अमेरिका के संदर्भ में 2 समाचार पढ़े और अनायास ही दोनों विषयों का गहरा संबंध या जुड़ाव हमसे ही है ऐसा लगा। पहला समाचार था अमेरिकी रेस्टोरेंट में हाथ से खाने का ट्रेंड बढ़ा। वजह, इससे स्वाद बढ़ता है, लोग खाने से जुड़ पाते हैं और एक्सपर्ट कहते हैं कि यह सेहत के लिए भी अच्छा है। दूसरे दिन आया समाचार था अमेरिकी अब शादी और परिवार का मोल समझ रहे हैं। उनके जीवन में संपत्ति और संतुष्टि भी अविवाहितों की तुलना में कई गुना अधिक होती है, ऐसा उनका अनुभव है। इन दोनों ही समाचार को पढ़ते समय हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये बहुत सामान्य बातें हैं और हमारे जीवन से तो ये जुड़ी ही हुई है। परंतु यह भी उतना ही सच है कि जिस गति से वे इन बातों को अपना रहे हैं, उससे अधिक गति से हम उनकी वर्तमान खान पान और जीवन शैली की तरफ आकृष्ट हो रहे हैं और यह बहुत हद तक अपना भी रहे। किसी नई बात को सीखना एक अच्छी आदत है, परंतु उसको सीखते हुए हमारी पुरानी अच्छी आदतों को छोड़ देना भी आवश्यक है क्या? यह सोचना और समझना भी बहुत जरूरी है। ऐसा करते समय सामान्यतः हम अल्पकालिक और शीघ्र मिलने वाले फायदों या सुविधाओं से आकृष्ट तो होते हैं, परंतु दीर्घकालीन नुकसान और असुविधाओं के बारे में नहीं सोचते और ना ही कल्पना भी कर पाते हैं। इन दोनों ही विषयों अर्थात खान पान और शादी एवं परिवार पर काफ़ी बदलाव हमें हमारे संदर्भ में देखने मिल रहे हैं। वे सही हैं या गलत, इस पर कोई भी टिप्पणी न करते हुए इन विषयों पर बात किए जाने की, चर्चा किए जाने की तो आवश्यकता जरूर महसूस होती है। जहाँ तक हाथ से खाना खाने का प्रश्न है, यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले खाद्य पदार्थों के लिए एक प्रकार से अनिवार्यता है। जैसे रोटी को कांटे चम्मच से नहीं खाया जा सकता, परंतु यह एक बहुत ही छोटा पहलू है। हमारे यहाँ हमने खाना बनाने को शास्त्र का दर्जा दिया है और खाना खाने को एक यज्ञ कर्म की संज्ञा दी है। इसलिए खाया जाने वाला कौर शरीर में यज्ञ में दी जाने वाली आहुति के समतुल्य माना गया है। जैसे ही इस भावना के साथ खाना बनाया जाएगा और खाया जाएगा, तो उसमें कितने ही सहज और स्वाभाविक भाव अपने आप जुड़ जाएंगे। किसी धार्मिक प्रसंग के समय बनाए जाने वाले खाने को जब प्रसाद के रूप में बनाया जाता है और खाया जाता है, तब उस संपूर्ण प्रक्रिया को आज भी देखा और समझा जा सकता है। इन परंपराओं से हमारे वरिष्ठ जुड़े रहे और हम दूर हो रहे। दूसरा विषय शादी और परिवार पर कुछ अलग नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इस संदर्भ में हम पश्चिम की तरफ काफ़ी दूर जा चुके हैं। पूर्व में हम जिससे परिवार कहते थे, वह आज रिश्तेदार में परिवर्तित हो चुका है। छोटे घरों से में ज़्यादा सदस्यों वाले परिवार अब बड़े घरों में कम सदस्यों की फैमिली में परिवर्तित हो चुके हैं। जिस गति से यह सब हो रहा है, हो सकता है माँ बाप भी परिवार की सूची से हटकर रिश्तेदारों की सूची में पहुंच जाए, क्योंकि यदि पति पत्नी ही एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत साथ रहेंगे, तो स्वाभाविक है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में भी शर्तें होंगी। उन शर्तों पर सहमति होगी और उस सहमति में सहूलियत होगी, जिम्मेदारी नहीं। जैसा कि तय था, क्या सही और क्या गलत, इस बात पर टिप्पणी नहीं करना है, परंतु अगली पीढ़ी तक इन दोनों विषयों के संदर्भ में हमारी परंपराएं और भावनाएं ना पहुंचाने का आरोप हमारी वर्तमान पीढ़ी पर भविष्य की पीढ़ियां ना लगा पाए, इतना तो सुनिश्चित करना ही होगा। जय हो, नमस्कार।